इधर से आप लोग कॉपी करके तो इसको सेट कर सकते हैं, अपना बिहेंस के ऊपर डाल दें यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में। बाकी इसकी एडिटिंग वगैरह के लिए एडिट योर प्रोफाइल का बटन है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है। बिहेंस का फ़ायदा ये भी है कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं ना, आपने कोई भी डिज़ाइन तैयार किया, जैसे ये डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल, फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन होता है शेयर ऑन बिहेंस। क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑन बिहेंस इसलिए आ रहा है, एडोब कंपनी की ही एक वेबसाइट है। ठीक है। शेयर ऑन बिहेंस करेंगे तो इधर आपने लॉगिन वगैरह कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने तो कनेक्ट इसको नहीं किया, अब अगर आप कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपका काम इधर से बिहेंस के साथ शेयर हो जाएगा। अब शेयरिंग के तरीके इसके वो लाइव स्ट्रीमिंग भी आप चला सकते हैं कि आप अपना अगर फॉर एग्जांपल लाइव काम दिखाना चाह रहे हैं किसी को, या क्लाइंट आपको कहता है कि लाइव चलना है, तो उस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। टीम्स हैं, टीम सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, ज़ूम है, गूगल जो क्लासरूम है उसके ऊपर कर सकते हैं, गूगल मीट के ऊपर कर सकते हैं। प्लस लाइव स्ट्रीम आप बिहेंस के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जनरेट हो जाता है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अगर कोई भी काम पोस्ट करते हैं, पोस्ट दैट एक्सपायर इन 24 आवर्स। ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि इन इन 2 को यूज़ नहीं करना, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होते जाएँ वो आप डालें। तो मैंने कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं पोस्टर मेकिंग, ये एक कैलीग्राफी कोफिक कैलीग्राफी था, इसको ट्राई किया था। ये आप देख लें, ये नीचे आप करते जाएँगे, मोबाइल पे भी आप इसको देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। लिंक मैंने भेजा हुआ है खोल के, चेक करिएगा। अच्छा इसमें नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक स्कूल के लिए पोस्टर था, एचिसन मॉक, वन डे लेफ्ट। अच्छा जी, और क्या था? ये कुछ पोस्टर पड़े हैं। तो मैंने आपको सर मैंने आपको बिहेंस पे फॉलो किया। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टर्स हैं। सर ये तो फिर मतलब आइडियाज वगैरह लेने के लिए जो है ये भी अच्छा है कि मतलब आप मतलब रैंडम अगर स्क्रॉल कर रहे हो, रोम कर रहे हो तो आइडियाज वगैरह मिल जाते हैं। आइडियाज़ मैं तो अक्सर यहाँ से उठा लेता हूँ आइडियाज़, बड़ा क्योंकि लोगों ने अपना काम सारा इस पे रखा होता है, करके फाइनलाइज़। अब मैंने ये एक स्कूल के लिए बुक डिज़ाइन की, प्रिंट करवाई सारा कुछ। तो इस बुक के जो पेजेज़ हैं, ये पूरी-पूरी किताब मैंने रखी हुई है। पेज 1, पेज 2, ये स्कूल में मैं जॉब भी करता हूँ और यहाँ पे लाहौर में ये स्कूल है, उसका काम है ये सारा बुक्स का, ये पड़ा हुआ है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है सर, बहुत कहाँ ज़बरदस्त। कहाँ पे पड़ा हुआ है सर ये? ये मेरे प्रोफाइल के अंदर ही है। प्रिंट करा के स्कूलों को बेचना नहीं है किसी ने, ठीक है? कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा इंशाल्लाह आप पे। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, ये कहीं कहाँ अगर देखना कहाँ पे हो, देखना हो तो। हाँ, अगर आपने बनाना है आप आइडिया लें, थोड़ा चेंज करें और अपना किसी का स्कूल है उसमें डाल दें, नो इश्यू। डिट्टो कॉपी सेम टू सेम नहीं चलानी। नहीं, कहने का मतलब आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ये, उसका नहीं एड्रेस? सर, सर ये बिहेंस का प्रोफाइल लिंक भेजा है अभी असाइनमेंट वाले ग्रुप। अच्छा 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 तो अच्छा। ये डिफरेंट कैटेगरी बनी है ना, जैसे ये मैंने कैलीग्राफी लोगों की कैटेगरी डाली है, पोस्टर की है। ये कोई इस्लामिक स्कूल है, उसके उस पोस्टर्स वगैरह हैं, तो ये वो कैटेगरी ढकी हुई है। ठीक है। अगर कोई एकेडमी का काम है, या जैसे ये मैंने जापान सेंटर का काम दिखाया, ई कॉमर्स के मेरे पोस्टर्स, तो ये वो काम सारा रखा हुआ है मैंने। सही है, बिल्कुल सही। कोई कहता है कि ई कॉमर्स पोस्टर बनवाने हैं, उससे मैं कहता हूँ ये सैंपल पड़े हैं, देख लो भाई, इस तरह के भी बन सकते हैं। ये असल में बिहेंस के ऊपर आप अपना हाई क्वालिटी जो आपका दी बेस्ट काम है वो डालें बस। जो आपको लगता है कि नहीं ये वाला ठीक नहीं है, तो वो ना डालें। अच्छा, अब गलती से मेरे पास से ये एक चीज़ अपलोड हो गई है जो कि अभी रॉ स्ट्रक्चर था, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये देखें, ये मैं बैकग्राउंड इसका रेडी कर रहा था अभी, तो ये भी चीज़ अपलोड हुई है, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट बाद में।
तो ये एक एकेडमी का काम है, लोगो से लेके पोस्टर डिजाइनिंग तक का ये रखा हुआ है, ये मॉकअप्स आ गए हैं उसके। सर कोई आइडिया हो जाए आपका कि वो यहाँ झंग में एक एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल की, जी जी। तो वो वहाँ पे काम इस तरह से कई वो आते रहते हैं, ताकि वो फिर मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूं और उसका वो फिर लेकिन उससे पहले वो पूछते हैं भाई क्या उसका, मुझे अगर आप प्राइवेट बेशक बता तो दें ताकि मैं। आप सीख तो रहे हैं, आप लें प्रोजेक्ट, पैसे कमाएं। नहीं सर, मैं बेसिकली मार्केटिंग करता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग मेरा फील्ड है। ये मैं अपनी हद तक तो सीख रहा हूँ भाई, मैं खुद बना लूँ अपने लोगो डिजाइन स्कूल के लिए, लेकिन मार्केट में मैं नहीं कर रहा, ये ना मेरा प्रोग्राम है इसका। अच्छा चले, आप मुझे करिएगा, इनबॉक्स कर लेते हैं, नो इशू। तो ये अभी मैंने ना अपने चंद जो काम है वो डालने हैं, क्योंकि मेरे पास ये पूरी एक ड्राइव है जो प्रोजेक्ट्स की बड़ी पड़ी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना खोल के, ये प्रोजेक्ट की पूरी एक ड्राइव है, ये देख रहे हैं। अब इसमें जो मेरा एक प्रोजेक्ट था जो 6 माह चला, जिसमें मैंने तकरीबन कुछ भी नहीं, 9 किताबें टोटल, 100 150 सफ़े की किताब है एक, तो वो टोटल 9 किताबें बनाई थी एक स्कूल के लिए। ये पढ़ा उसका डेटा सारा, बाबुल इस्लाम स्कूल, ठीक है। तो ये फाइनल बुक डेटा 100% फाइनल। लाइक आपको थोड़ा-सा दिखाते हैं इसका ओवरव्यू। नर्सरी, प्ले ग्रुप खोल लेते हैं। अब प्ले ग्रुप के अंदर फर्स्ट पेज, ये इनके टाइटल पेजेज़ हैं, जैसे इंग्लिश का टाइटल पेज आ गया, ठीक है। ये देखें, ये भी अभी मैंने अपलोड करने हैं। बस वो इस तरह से सीन होता है कि अब जैसे कहा कि अपलोड करना है, क्लास एंड होनी है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाना, पता ही नहीं चलना कि अच्छा ये काम करना था। और सर इसमें मैंने आज ही कवर का एक बनवाया, वो मैं आपको ग्रुप की सेंड कर तो आप बता दें भाई उसमें कोई वो ये कैसा है या ये नहीं, उसके अब लिहाज ये से। देखें ये इंग्लिश की बुक है प्ले ग्रुप की, ठीक है। ये पूरी बुक हमने बना के प्रिंटिंग फाइल तक इस बंदे को दी थी। पहले 32 सफ़े, फिर 33 से 34, और ये इस तरह से। ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अब मे बी इसमें से कुछ चीज़ें मिस हों जो एम्बेड नहीं हुई होंगी। फ़ॉन्ट 2 नहीं है, जोसेफिन सैंस, और अच्छा ओके। कंट्रोल 0, ये लें। देख रहे हैं जी बुक डिज़ाइनिंग का काम इलस्ट्रेटर के अंदर। यस सर। Yes, सर ये sir. मतलब अंदाजन कितना टाइम लगता होगा एक पेज को बनाने में? यार असल में मैं एक चीज़ बना के ना आगे अपनी टीम को लगा देता हूँ कि इस तरह बनानी है। सर ये फॉन्ट्स जो बनाए हुए हैं ये ट्रेस किए हुए हैं सारे सर? ये मैं खोल के दिखाता हूँ। अब ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है ना आपको, जी सर। सर ये ये ब्लीड अपिंग है। हुई हुई है। ये ब्लीड है, इसको ब्लीड कहते हैं। ब्लीड मीन के कटिंग कहाँ पे रखनी है। अब ये जो दूसरी लाइन है ना, जैसे ये वाली लाइन है, ये इतना एरिया इसके ऊपर मशीन का लगेगा ब्लेड जब ये प्रिंट होगी, ठीक है। अब सर यहाँ ठीक पर है सर। ये देखें, ये जो लगा है, ये फॉन्ट में सारा यहाँ पे जोसफिन, वो कह रहा है जी, जोसफिन है तो है वैसे मेरे पास, जोसफिन वाइट। अच्छा खैर, ये पेज नंबर है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ब्लेड लगना है इतने एरिया पे, यानी बुक का पार्ट इतना इतना आएगा। तो ये पेज 1 इधर आना है, पेज 2 इधर आना है। ये सारा आपको प्रिंटिंग वाला बताएगा कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। इसका आसान हल आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको ब्लीड लगाने में मसला आए तो क्या करना है, आपको उसकी अगर समझ नहीं आ रही तो अ, जिस बंदे से प्रिंटिंग करवानी है आपकी क्लाइंट ने, आपने उसको ये कहना है कि मुझे प्रिंट रेडी एक फ़ाइल भेज दे। यानी जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने इसको लेके जाना है। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ थोड़ी-सी, एक पेज का साइज़ है A4, ठीक है? A4 और A4 मिल के बनते हैं A3, ठीक है? अब जो मार्केट में, प्रिंटिंग मार्केट में जो पेपर मशीन में लगता है बुक प्रिंटिंग के लिए,
अब वो हिसाब लगाएं कि वो इतना बड़ा है, यानी फुल साइज का है, फुल पेपर साइज, जिसका बड़ा रोल मिलता है, ये उसके ऊपर सेटिंग हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं पेन पकड़ूं यहाँ से, ये पेज 1 है, पेज 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस एक के ऊपर 8 A4 आए हैं, यानी 1 2 3 4 आपके A3 साइज के पेपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो A3 और A3 ये बन जाएगा A2। ठीक है, ये A2 बन जाएगा। फिर A2 प्लस A2, ये A2 से नीचे अगर आप आएंगे तो ये आपका पूरा जो बोर्ड है, यानी ये सारा, इस पेपर को कहते हैं A1। समझ आई है कि नहीं? जी सर, यस आ सर। रही है। ये A1 पेपर है। A1 पेपर के ऊपर ये आपके सारे सफ़े जो हैं वो एडजस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कंपनी, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होंगे, उन्होंने अपने डिज़ाइनर से सारे ये मार्के मूर्के लगवा के, ब्लीड लगा के आपको उन्होंने खाली फाइल भेज देनी है। ठीक है, खाली फाइल से मुराद ये आप सारा अगर उठा के यूं साइड पे रख दें ऐसे, ये देखें, वो आपको इस तरह फाइल दे देंगे और आपको कहेंगे कि ये पहला जो रेड बॉर्डर आ रहा है और दूसरा रेड बॉर्डर आ रहा है, इसके अंदर अंदर आपने काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा आपको मिल गई, आगे आप फिर चल सो चल करते जाएं। अब ये लाइंस का है, स्लांटिंग लाइंस, फिर ये उसी की आगे नेक्स्ट फॉर्म्स है। ये प्ले ग्रुप की जो इंग्लिश है उसका बिल्कुल स्टार्ट है। अब ये आप अगर पूछते हैं कि ये बनाना कैसे है या डॉटेड डॉटेड ये किस तरह करना है, तो वो तो आपको मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक लाइन लगाते हो, यहाँ से ये एक लाइन आपने लगाई, स्ट्रोक में जाकर डैश लाइन पे अगर आप क्लिक करते हो तो इधर से इसके पॉइंट गैप ये वो इसकी सेटिंग करेंगे तो ये चीज़ डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ ना कि इसमें मेहनत कितनी हुई है, अगर आपको ये चीज़ बनानी पड़ जाए, ये सारा, ये पूरा ये 8 सफ़े, तो ये आपके तकरीबन आधे घंटे में बन सकते हैं, अगर आपका ये बॉर्डर तैयार है। अब इसमें ये समझ लें कि इतना फ़ुज़ूल किस्म का बॉर्डर बनाया था, एवें ही, ठीक है? तो जब बना के एक मॉकअप की फ़ॉर्म में लगा के उनको दिखाया तो बहुत ही खूबसूरत लगा जब प्रिंट होके फ़ाइल आई थी। ठीक है? तो ये तो मेरे ख़्याल से मेरा सिंपल काम है ये वाला। आगे अगर आप देखें, ये लें, यहाँ पे थोड़ा हुआ था इश्यू कि इनका साइज़ेज़ क्या रखना है और ये सारा कुछ। ये सिंपल वही लिखा है। ये CCW फ़ॉन्ट है, ये भी मैंने आपको उधर दिया हुआ है, अकेडमी की वेबसाइट पे जो फ़ॉन्ट्स दी हैं उसके अंदर ये फ़ॉन्ट दिया है CCW। शुरू में खपना पड़ा था कि ये इस तरह डॉटेड कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर चीज़ को आपने वो एक्सपेंड करके थोड़ी डॉटेड में कन्वर्ट करना है। तो सर ये चीज़, फॉन्ट्स में उर्दू फॉन्ट आते हैं सर, इस तरह डॉटेड वाले? हाँ, मिलते हैं, सारा कुछ है, अवेलेबल है। फिर ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये थीम पेजेस भी थे और ऐसे पूरा चला था ये। अब ये कितने सफ़े की हमारी टोटल किताब बन रही थी, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट्स 32 है ना यहाँ पे सामने? दारुल इस्लाम, प्ले ग्रुप, इंग्लिश, 93 पेजेस की ये बुक थी। फिर इसी तरह मैथ की बुक थी और मैथ के भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सफ़े थे। सर वो एम्बेड का क्या वो होता है बेड मकसद? में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे ये फाइल यहाँ से मिस हुई है PNG, ठीक है? तो एम्बेड में अगर मैं कोई चीज़ लगा रहा हूँ ना, कोई इमेज लगाया है और आपको वो फाइल भेजनी है, तो ये आपको मैं यहाँ से एम्बेड करके भेजूँगा तो वो उसकी सोर्स फाइल मिस नहीं होगी। यानी मेरे लैपटॉप में जो फाइल पड़ी है, वो मुझे अलग से आपको सेंडिंग करनी पड़ेगी। ये देखें जी, अब ये 2-2 सफ़े का मार्का लगा के दिया उसको। ये देख रहे हैं आप? ये सारा काम जो 10 किताबें थी, यानी 9 किताबें, तकरीबन कोई 1000 सफ़ा बनता था। तो ये 6 माह में कंप्लीट किया था। ये पर मंथ सर ये का क्लाइंट था, ये 60,000 रुपया इससे लिया था। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
माशाल्लाह सर, ये उर्दू वाली किताब तो दिखा दे थोड़ा सा। उर्दू वाले भी दिखा देते हैं आपको। सर इतनी बड़ी बुक के लिए 60,000 कम नहीं? पर मंथ, आप पर मंथ इसको 6 से ज़रब दे लो ना, क्या कहते हैं 6 ज़रब 6, 3,60,000। और हमने किया इस तरह था, एकेडमी है ना मेरी, आपको पता है, वहाँ पे जो ट्रेंड हो जाते थे स्टूडेंट, तो उनका हाथ सेट करवाने के लिए उनको साथ लगाते थे। एक पेज बना दिया, उनको बता दिया कि ये लो, ये कंटेंट है, ढूंढो, सर्च करो और इस तरह बनाना है। सारा काम बच्चों से करवाया था मैंने। एक तीर से दो शिकार सर। वो पता नहीं कितने शिकार करते हैं सारी ये स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो काम सीख जाएँ तो उनका फ़ायदा है करते हुए। अब ये थीम पेजेस बनाने के लिए हमने फ्री पिक की मत मार दी थी। इसमें एक थीम लेते थे, फिर ये चीज़ें अलग-अलग उसके ऊपर एडजस्ट करनी पड़ती थी हमें। ये बच्चा कहीं से उठाया, बेड कहीं से उठाया है, ठीक है? और इसी तरह ये जैसे थीम पेज बना हुआ है, उर्दू लिखी और ये बैकग्राउंड कहीं से उठा रहे हैं, तितली कहीं से ले रहे हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें लगानी होती थी यहाँ पे। जैसे जो उर्दू ऊपर लिखी है, टिंकू को टमाटर खाना बहुत पसंद है, तो टमाटर वाला एक थीम ले लिया, ठीक है? फिर ये टमाटर वाली बास्केट कहीं से उठाई, ये कर करा के एक बच्चा, सिर्फ़ 1-2 बच्चों को लगाया था कि आपने थीम पेज बनाने हैं। एक को मैंने लगाया था कि आपने ये व्हील पेज बनाने हैं। एक ये ट्रेसिंग पेज बना रहा होता था। तो एक ने एडजस्टमेंट करनी होती थी। ये पूरी हमने तकरीबन 8-10 बंदों की टीम बना के ये काम किया था। तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली के 2-2 घंटे हम देते थे इसको, और इस तरह भी आप काम कर सकते हैं अपनी टीम बना के। तो सर आपने कहाँ से प्रैक्टिस की है? कहाँ से कर-कर आपने के, पढ़े? कर-कर के। पहली तो एक चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि आपने, वो जो इमरान खान भी कहता है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो आपको कोई काम मिल रहा है, आप उसको पकड़ लें बस, ठीक है? करें गलतियाँ, करें मिस्टेक करें, और आप इसी तरह सीखेंगे। इसी तरह से मैंने भी सीखा। सर आपने किसी वो एकेडमी या इस तरह की जगह से नहीं पढ़ा? हाँ, अकेडमी है ना। ग्राफिक? मैंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से सीखा है, youtube.com। ठीक है, google.com, youtube.com, डिफरेंट साइट्स हैं। तो चलें मैं आपको जीएफएक्स में और देखा है आपने? जी, जी। वो इमरान दीना। जी, जी, उनके भी सारे लेक्चर लिए हुए हैं मैंने। सर बहुत मुश्किल काम है सर खुद सीखना। हाँ जी, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो आप मार्केट में काम पकड़ें। काम पकड़ के लेके आएँ, काम अच्छा करें। सर। कुछ लोग हैं सीख जाते हैं, सारे टूल्स चलाने आ गए हैं, लेकिन प्रोफ़ेशनली उनको कोई चीज़ बनानी नहीं आ रही, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ इमरान अली दीना साहब की, उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत डीप सिखाया हुआ है। एक-एक टूल को उन्होंने बताया है। हम वहाँ से यूट्यूब से उनका कोर्स लेते हैं, हम सीख जाते हैं, हमें सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आ जाते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई काम मिलता है, ई-कॉमर्स के पोस्टर्स बना के दें, डेली का आपने 2 पोस्टर देने हैं, कोई कंपनी आपको दे देती है, वो कहता है जी मैं आपको 25,000 या 20,000 पर मंथ दूँगा, ये करें। अब अगर आप वो चीज़ वो नहीं बन सकता देखें ना फिर। उनके लेक्चर्स में से कि वो ये हमें ई-कॉमर्स का पोस्टर बनाना सिखा दें, या ये वाली सेम चीज़ बनाना सिखा दें, तो वो तो आपको नहीं सिखाएँगे, वो आपको टूल्स बता देंगे, इस टूल से ये होता है, ये आपको आ जाएगा। लेकिन वो पोस्टर जब तक आप बनाएँगे नहीं, आप उसमें एरर्स क्रिएट नहीं करेंगे, यानी उसमें गलतियाँ नहीं करेंगे, आप अपने क्लाइंट को वो गलत काम भेजेंगे, वो फिर आपकी थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती करेगा, आपका प्रोजेक्ट कैंसल होगा, आपको थोड़ी अक्ल आएगी, कि यार हाँ, ये गलती नहीं करनी नेक्स्ट टाइम मैंने, ठीक है? इसकी वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट हाथ से चला गया। दूसरा क्लाइंट आपको मिला, आप और अच्छा काम करेंगे। तीसरा काम, आप अपने क्लाइंट से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। वो आपको जब काम दे रहे होंगे, आपसे काम करवा रहे होंगे, वो कहेंगे यहाँ से लोगों को इधर कर दो, ये टाइटल इधर ले आओ, इधर ले आओ। फिर आपकी एक साइकी डेवलप हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि यार अच्छा मार्केट में इस तरह से काम करते हैं। फिर आपको नई-नई रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं काम करने के लिए। ये करो, ये करो। आप सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट का काम करें। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ,
उसके बाद आप जाएँ, फाइवर पे जाएँ, आप अपवर्क पे जाएँ, आप अपना प्रोफाइल बनाना शुरू करें। फिर जो दी बेस्ट वर्क है उठा के आप अपना बिहेंस पे प्रोफाइल बनाएँ और जितने भी पैसों पे आपको काम करना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है, शुरू में पकड़ें, प्रैक्टिस करें। आपकी ये एक किस्म की लक मैं कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है असाइनमेंट वाला, इसमें अब जो मैं आपको आज काम दूँगा, ये सारा रील बेस्ड काम होगा, ठीक है? जो मेरे क्लाइंट्स अगर मुझे काम दे रहे हैं, तो मैं आपको देता हूँ, ये करें जी, प्रैक्टिस करें, ज़रा हाथ सेट करें इसके ऊपर, फिर आपका वो काम चेक हो रहा है। ऑनलाइन कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मिस्टेक्स निकल रही हैं, चीज़ों का पता चल रहा है, ठीक है? ये सारा कुछ यूट्यूब से आप किसी चैनल से ये चीज़ नहीं ले सकते, नहीं क्योंकि कर आप वहाँ सकते से उस बिल्कुल। कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते उस बंदे के साथ। कमेंट कर देंगे, मेबी साल बाद वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई आए। ठीक है? सर बिल्कुल क्वेश्चन इसी है तरह। मेरा एक सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी, जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है सर, बिल्कुल और आप ऐसे ही। जैसे की, लेकिन सर आप थोड़ा सा हमें समझा दे बड़े एक रियलिस्टिक मैनर में कि हुँ, हमने इलस्ट्रेटर के हर टूल को कितने घंटे देने हैं या कितने प्रोजेक्ट्स हमने उस पे करने हैं, हुँ। ताकि आपको सर आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता होगा कि एटलीस्ट एक एक टूल के हम कितने प्रोजेक्ट्स करें या उसको कितने घंटे हम टाइम दें डेली बेस पे, तो तब जाके हम जो अब है ना देखिए उस पे मेरी काम बात इजीली सुनें, कर सकते मैं हैं। बताता हूँ आपका बड़ा एक अच्छा एक वैलिड क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये है कि मैंने इलस्ट्रेटर शुरू कराया, मैंने उसको पूरा नहीं किया, मैंने फ़ोटोशॉप पे मैं आपको ले आया, ठीक है? जी सर। अब फ़ोटोशॉप का कुछ काम किया, बीच में आके मैंने आपको काम दिया, फिर मैंने कल थोड़ा-सा डाँट दिया कि काम करेंगे तो फिर आगे पढ़ाऊँगा। आज भी जी मैंने सर। कोई जी सर। नई चीज़ नहीं सिखाई है, आपको पुराने जो काम है उनकी गलतियाँ निकालनी है, रिवीजन और रिव्यू है ठीक सर, है? बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रायल एंड एरर से जो बंदा सीखता है ना, वो टूल सीख के काम करने से नहीं सीखता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा अभी सर। ये हमारा चल रहा है, आज 18 फ़ेब है, हमारा मार्च एंड तक कोर्स चलेगा, 3 माह का मैंने इसका टेन्योर रखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल सर। आप अगर डेली का फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा निकालते हैं, चलो आधा घंटा डेली का निकालते हैं, वो जो टाइम आप निकाल के अपने काम को देते हैं ना, वो उससे आप सीखेंगे, लेकिन रोज़ाना का आप एक टाइम फ़िक्स कर लें, किसी भी टाइम। कभी आप जी शाम को सर। बैठ रहे हैं, कभी सुबह को बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें आपने काम लेना है। आपने मुझे कहना है कि काम दें, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे बताएँ मैं क्या बनाऊँ? जी सर। ठीक है? मैं आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें दूँ कि यार ये बनाओ, ये करो, वो करो। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जितना आपने अभी तक सीखा है ना, इन तमाम टूल्स की मदद से जो भी काम आपको मिलेगा आप कर सकते हैं। ठीक है? सर। अब जो सर। पेंडिंग चीज़ है सारा कुछ जिसमें आप कह लें कि आप पॉलिश होंगे, हाथ सेट होगा, वो सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस है। और अभी जो पेंडिंग टूल जो मैंने आपको करवाने हैं वो तो मैं करवाऊँगा ही। लेकिन उससे पहले सर। आप सारा जितना भी ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को अगर आप समझते हैं कि ये हमें आए, तो वो सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस से आएगी। गलतियाँ अच्छा सर। आप उसमें देखेंगे कि यार ये गलती कर रहा हूँ। दूसरा रिसर्च है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोगों ने काम सेंड किया, बैनर सेंड किए। आपने उनको बनाने से पहले किसी एक ने भी मेरे ख़्याल से कोई आधा पौना घंटा रिसर्च पे नहीं लगाया। आपको अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिलता है रेफ्रिजरेटर का पोस्टर बनाने के लिए, आप सबसे पहले गूगल पे जाएँ, वहाँ पे लिखें रेफ्रिजरेटर पोस्टर। ये लिख के आप सर्च करें, कोई 20 मिनट या 10 मिनट आप लोगों का काम देखेंगे मार्केट में पहले कैसा काम पड़ा है। आप रेफ्रिजरेटर बेचने वाली कंपनीज़ के पेज खोलें फ़ेसबुक के ऊपर। वो कैसा काम करवा रही हैं। उनमें कोई टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5 वो चीज़ देखें, ठीक है? अच्छा सर। वो सारा देखने के जबरदस्त सर। बाद जो क्रिएटिविटी आपके माइंड में आएगी ना, वो फिर आप कहेंगे कि यार ये कमाल चीज़ बना ली है मैंने। क्योंकि मेन चीज़ होती है आइडिया। जी सर। ठीक है जी, एक्सीलेंट सर, तो थैंक यू सर। मैं आपको ग्रुप में कुछ काम सेंड करता हूँ अभी और आप इसको कंसीडर करें, प्रैक्टिस करें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। सर इलस्ट्रेटर का काम होगा फोटोशॉप? मिक्स कर लो, दोनों का करो। आपने तो वो बनाना है, अब वो इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप मिक्स करके बनाओ, खाली इलस्ट्रेटर में बनाओ। देखता हूँ क्या करते हो। ठीक है जी? थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। जी।